अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये ब्लॉग है ना मेरा 18 नवंबर का है और मैं बच्चों का ना रिज़ल्ट लेने के लिए जा रही थी। मैं आज इतनी ज़्यादा नर्वस भी थी और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड भी थी कि मेरे बच्चों का रिज़ल्ट जो है ना वो क्या बनता है। असल में रिज़ल्ट और पेपर्स ना बच्चों के होते हैं, लेकिन टेंशन जो है ना वो माँ को हो रही होती है। सही मायनों में जो आज मैंने महसूस करी है ना वो इतनी ज़बरदस्त टेंशन थी कि रिज़ल्ट तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मुझे मेरा रिज़ल्ट जो है ना मुझे मिलने वाला है। मैं हस्बैंड से ना बार बार यही कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि इन लोगों का क्या बनेगा। हालांकि जस्ट असेसमेंट्स थी और छोटे बच्चों का इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी ना महसूस ऐसा हो रहा था कि बस आज मेरे इम्तिहान का कोई मुझे जो है ना वो रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो बस मैं उसी के लिए मैं जा रही थी रिज़ल्ट लेने के लिए। हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मैं जाके लेके आ जाता हूँ, लेकिन ये कि रिज़ल्ट्स के लिए जो है वो मदर का ही जाना बहुत ज़रूरी भी होता है। कुछ टीचर्स ने बात करनी होती है, कुछ अगर कोई किसी बच्चे से शिकायत होती है तो उस बारे में भी डिटेल करनी होती है, और मेरी भी अगर कोई 2-3 राहें थी तो मैंने वो भी शेयर करनी थी। तो मेरा ये था कि मैं खुद ही जाके जो है वो रिज़ल्ट लेके आऊँ, और बहुत अच्छा ही हुआ क्योंकि उनकी टीचर्स जो है ना वो बच्चों की टीचर जो है वो मेरे से बात करना चाह रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का रिज़ल्ट तो माशाल्लाह अच्छा ही आया है, लेकिन बेटे का रिज़ल्ट थोड़ा-सा डल है। लेकिन मेरी जो बच्चों की टीचर है ना उन्होंने मुझे कहा है कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। सुभान ने जो है ना बहुत अच्छा ही कवर किया है अपने पेपर्स को लेके। इतने छोटी एज में जो है ना वो बच्चा इतना भी कर लेना तो ये बहुत होता है। सुभान अभी 3 साल के खैर से होंगे, लेकिन जब उनका एडमिशन करवाया ना तो वो 2.6 समथिंग के थे, और उस टाइम से लेके अब तक में माशाल्लाह सुभान ने अच्छा कवर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस क्लास में ना ये होता है कि सारी चीज़ें जो है ना वो कलरिंग पे और ट्रेसिंग पे ही बेस होती हैं। तो मैं फुल डिटेल आप लोगों के साथ जो है ना अपने बच्चों के वर्क की और रिज़ल्ट की इंशाल्लाह मैं अभी आप लोगों से बात करने वाली हूँ। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को जो है ना एंड तक वॉच करिएगा। इंशाल्लाह आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक रैंडम सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ, लेकिन आगे इंशाल्लाह आने वाले बहुत अच्छे से व्लॉग्स हैं, तो आप इस व्लॉग को भी लाजमी इंजॉय कीजिएगा, ताकि अगर किसी के न्यू बच्चे हैं ना और एडमिशन कराने का सोच रहे हैं आप लोग, तो आपको इसी व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अच्छा, मेरा क्या था, मैंने अपने बच्चों को जब रिज़ल्ट उसकी पेपर्स की मैंने तैयारी करवाई ना, उससे पहले से ही ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को एक वो शो हो जाता है, सिलेबस जो है ना वो स्कूल से मिल जाता है। तो मैंने उस हवाले से ना मैंने बच्चों की प्रिपरेशन अपनी सेपरेट कॉपीज़ में मैंने करवानी शुरू कर दी थी कि इन लोगों को पेपर्स में क्या क्या आने वाला है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स, ट्रेसिंग, कलरिंग, और जहाँ जहाँ तक मैं इन लोगों की ओरल में तैयारी करवाने की जो मेरी कोशिश होती है ना, वो मैं ओरल जो है ना मैं इन लोगों को रात में ही दे के बैठती हूँ। आपके बच्चों के लिए अगर आपने भी उनको पेपर्स की तैयारी करवानी है या दिस एंड दैट कुछ भी आप लोगों ने उनको पढ़ाना है, पेपर है, कोई भी मसला है, वो आप लोगों ना उनको रात में रिवाइज़ करवाया करें। अब यहाँ देखें, इसने सुभान ने ना एक गलती ये कर दी कि सिर्फ रेड कलरिंग करनी थी, मतलब रेड वेजिटेबल और रेड फ्रूट्स में करनी थी, लेकिन उसने बनाना में भी रेड कर दिया। क्योंकि सुभान का ना ये होता है कि मुझे उसको कलरिंग का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। उसको ये होता है कि बस मुझे ना कलरिंग दे दी जाए, मैं उसी पे जो है वो मैं लगा रहूँ। हालाँकि मैं इन लोगों को ट्यूशन वर्क में जो है ना मैं बिल्कुल भी इन लोगों को कलरिंग नहीं करवाती, क्योंकि मुझे पता है स्कूल में ना ये सारे काम बहुत ही मकसद बहुत ही छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में ना कलरिंग दे दी जाती है बच्चों को करने के लिए। कभी बच्चे को बहलाने के लिए उसको कलरिंग दे दी जाती है। तो मेरा ये फ़ोकस होता है कि मैं ज़्यादातर ना इनको काम की तरफ लेके चलूँ, इनकी ट्रेसिंग की तरफ लेके चलूँ। जो इनकी ट्रेसिंग है ना वो थोड़ी सी अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना मैं लिखाई की तरफ लेके आऊँ। तो कलरिंग का क्या है, कलरिंग ना बच्चे देख के भी सीख लेते हैं, या फिर ये कि स्कूल में जो है ना वो डेली बेसिस पे हो ही रही होती है। तो मुझे इसकी ना इतनी टेंशन नहीं थी, मुझे असल टेंशन थी काम की। तो मैं ना इनकी कॉपीज़ मैं इस तरह से बना के रख लिया करती थी, हर सिलेबस के हिसाब से जो है ना मैंने मैथ्स का, उर्दू का, इंग्लिश का, मैंने इन लोगों को उसी हिसाब से मैंने कॉपीज़ मैंने इनकी बना ली थी। अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं चेक किया ना तो लाज़मी जाके अभी मेरा वो व्लॉग चेक करिएगा। इंशाल्लाह लिंक आपको जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल जो है ना
मैंने उसमें बच्चों की कॉपी आप लोगों को शो की है कि आप सिलेबस के हिसाब से ना बच्चे की कॉपीज़ को किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, सुभान का रिज़ल्ट जो है ना, इनके रिज़ल्ट जो है ना वो 3 वर्ड्स पे बेसिस थे, एक्सीलेंट, गुड और इम्प्रूविंग। तो सुभान ने ना बहुत हद तक जो है वो इम्प्रूविंग में ही काम किया है और उसके अलावा गुड्स में आए हैं। अच्छा, इस रिजल्ट्स में जो है ना ये भी काउंट होता है कि बच्चे की स्पीकिंग पावर, बच्चे की एक्टिविटी, बच्चे का जो बिहेवियर है वो सब कुछ भी है ना उसका काउंट होता है, उसकी लैंग्वेज, उसके वर्ड्स, उसकी क्लियरेंस, उसकी ट्रेसिंग और जो उसकी हैंड ग्रिप होती है ना वो भी सारा इस रिज़ल्ट के ऊपर जो है ना उसको दिया जाता है। तो उसमें भी जो है ना सुभान ने वो इम्प्रूविंग ही लिया है। हालाँकि घर में माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, इसके स्पीकिंग पावर भी स्पीकिंग पावर को चलो मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है नॉर्मल है, लेकिन इसकी ग्रिपिंग और ट्रेसिंग माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि इसने काम अपने स्कूल में जो है ना टीचर को बहुत तंग कर के किया है। और ज़ाहिर है बच्चा जो है ना वो थोड़ा-सा चिड़चिड़ा हो जाता है और थोड़ा-सी मौसम की भी चेंजिंग जो होती है ना वो आपको बच्चे को जो है ना वो अंदरूनी तौर पे गड़बड़ कर रही होती है उठने में, जाने में। और इनका पेपर्स में एक ये इशू भी आ गया था कि इनको जो है ना वो सवेरे जाना होता था। मतलब इनकी जो अगर 9 AM की इनकी टाइमिंग होती है स्कूल की, लेकिन इनको पेपर्स के लिए जो है ना 7:30 8 AM तक जो है ना इनको जाना ही होता था। तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब बच्चे को इतनी जल्दी पहुंचना है तो उसको उठाना भी फिर इतनी ही जल्दी होता था। तो वो बच्चे का माइंड थोड़ा सा ना वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस वजह से सुभान जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेपर्स में ना क्रैंकी रहा है। अच्छा, माशाल्लाह बेटी ने ना मेरे बहुत अच्छा काम किया है। इनकी ट्रेसिंग से भी जो है ना इनकी टीचर बहुत खुश थी, इनकी हैंड राइटिंग से भी बहुत खुश थी और इनका स्पीकिंग पावर, इनकी ओरल जो भी एक्टिविटी थी उन्होंने सुना बच्ची से माशाल्लाह। इन्होंने सूरह कौसर, कलमा, कलमे का तर्जुमा और इल्मे इजाफ़े की दुआ और अल्लाह के नाम जो जो टीचर्स ने याद करवाने के लिए दिए थे वो सब कुछ माशाल्लाह मेरी बेटी को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से याद है। मैं इस चीज़ पे ना बहुत फ़ोकस करती हूँ कि जो ओरल जो इनका मेला है ना वो भी इनको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा, ख़ास तौर से मेरा जो अभी फ़िलहाल जो मेरा एम है ना, तो मेरी बेटी का मुझे ये हो रहा है कि मैंने इसको इस क्लास में ना मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना है, क्योंकि मैं सुभान के साथ ना मैं अब इसको नहीं रखना चाह रही। मैं इसको थोड़ा सा आगे, मकसद ये कि आगे की क्लास में इसको मैं जंप कराना चाह रही हूँ। देखिए इस सिलसिले में भी क्या इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। इस सिलसिले में क्या बनता है वो भी मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। टीचर से मैंने बात तो करनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना मैं स्कूल से फ़ौरन आते ही बस आप लोगों को रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह इन्होंने जो है ना वो अपनी टीचर को बहुत मुतमईन किया है। इनकी टीचर भी माशाल्लाह इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी कि बेटी जो है ना वो आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनकी एक्टिविटीज़, इनका सोशल जो है ना बच्चों के साथ इनका सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा है और टीचर्स के साथ जो है वो एक्टिविटी बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। और काम को जिस तरह से जल्दी जल्दी जो है वो माशाल्लाह ये कंप्लीट कर लेती हैं। हर काम का इनको जो है ना शौक़ होता है कि मैं पहले से पहले आगे बढ़ के मैं सारे काम करूँ। हेल्पिंग हैंड बहुत ज़्यादा है, दूसरे बच्चों के हवाले से भी हेल्पिंग हैंड बहुत ज़्यादा है। तो इसमें यही सारा सीन है कि बच्चों को ना आपको घर में ही ज़्यादातर जो है ना आपको तालीम देनी होती है कि बच्चे का बिहेवियर जो है ना वो बहुत अच्छा सा हो जाए और मकसद ये कि वो आगे जाके किसी और पॉइंट पे जो है ना वो किसी और बंदे को तंग ना करे। अच्छा, इनका जो है ना वो एक्सीलेंस भी आए हैं और इम्प्रूविंग भी आए हैं, लेकिन इनके इम्प्रूविंग कम है और इनके गुड्स ज़्यादा हैं और एक्सीलेंट भी जो है वो थोड़े से कम ही हैं। वो इंशाल्लाह ये आगे जाके जो है ना वो कवर कर लेगी। ज़ाहिर है कि बच्चे को 2 महीने बाद ही अभी पेपर्स देने को अटेम्प्ट करना पड़ा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी बेटी के रिज़ल्ट से मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन थी। और इनके रिज़ल्ट में ना 3 स्टार्स की जो है वो टर्म्स थी, सुपर स्टार, शाइनिंग स्टार और ब्राइट स्टार। तो सुभान जो है ना वो ब्राइट स्टार की तरफ चले गए, तो बेटी जो है ना वो शाइनिंग स्टार की तरफ गई हैं। सुपर स्टार अभी इन दोनों में से कोई भी नहीं बना। इंशाल्लाह आगे मेरी कोशिश होगी कि मैं इन लोगों को जो है ना वो और अच्छा इन लोगों को कवर करवाऊँ और इनकी और ज़्यादा जो है ना वो एक्टिविटीज़ पढ़ाने की जो है मैं इनकी घर में और ज़्यादा बढ़ा लूँ, क्योंकि जितना अगर हम कहीं और भेज के अगर हम किसी को पढ़ा सकते हैं ना, तो उससे ज़्यादा हम कवर जो है वो घर पे करवा सकते हैं। हालाँकि ये मेरे लिए
भी बहुत मुश्किल है। मेरे छोटे छोटे बच्चों के साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ना, ये मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन मेरी ये सोच होती है कि स्कूल भेजना एक मजबूरी है, क्योंकि वो एक एकेडमिक सर्विस है, वो हमें देनी ही है बच्चों को। तो ट्यूशन का ये है कि मैं ख़ुद कवर करवा सकती हूँ। बाकी ये कि इंशाल्लाह मेरी मदरसे की कोशिश यही है कि मैं इनको जल्द से जल्द जो है ना वो मदरसे में भी इनको दाखिला करवा दूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी को, बच्चों को ना, सारों को मैंने सोचा हुआ है कि मैं इंशाल्लाह इनको बहुत अच्छी तफसीर के साथ जो है ना इन लोगों को कुरान मजीद भी पढ़वाना है मैंने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो रिज़ल्ट जो है ना वो अभी फ़िलहाल मेरा यही आप लोगों को मैंने दिखाना था। और अपने बच्चों को भी आप लोग जो है ना वो इसी तरीके से घर में एक्टिविटीज़ करवाएं, इनको बिठाएं, रफ़ कॉपीज़ ख़रीद लें बच्चों के लिए ना, साथ ही साथ कलरिंग और सब कुछ ख़रीद के ना अपने पास रख लें, ताकि आप जिस हद तक हो सके ना उस हद तक आप भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें। खैर जी, अभी यहाँ पे अब नेक्स्ट डे हो गया है। नेक्स्ट डे जो है ना वो, अच्छा, रिज़ल्ट जो है ना वो सैटरडे को ही था, तो बच्चों की तो छुट्टी ही थी, तो ये अपनी दादी के चले गए थे और मैंने जो है ना फिर आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाया। उसके बाद अब ये नेक्स्ट डे जो है ना मैंने कॉमन का जो कारपेट है उसको मैंने दे दिया है अपना धोबी को। और ये जब धुल के आएगा तो इंशाल्लाह, क्लीनिंग तो है ना मेरी पूरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे घर की मेरी क्लीनिंग हो गई है। अब बस सेटिंग करनी है। और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों ने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है। ये मेरे अब्बू जो है ना मेरी बेटी की पैदाइश से पहले ही मुझे ये जो है ना मनी बॉक्स क्या कह लें आप इसको, हम तो गल्ला ही कहते हैं, हम तो गल्ला ही कहेंगे। तो ये मेरा मिट्टी का जो गल्ला है ना, ये इन लोगों ने तोड़ दिया। मेरे अब्बू ने जो है ना मेरी बेटी के लिए दिया था, क्योंकि उनका इंतकाल जो है ना उस इसकी पैदाइश से एक हफ़्ते पहले ही हो गया था। तो अब किसी को क्या पता होता है, तो उन्होंने ये गल्ला मुझे दिया था इसके लिए। तो मैंने सोचा था मैं इसको कभी नहीं तोड़ूंगी, और कभी इसमें से जब ये पैसे फुल हो जाएंगे ना, तो मैं जो है ना इसको सिर्फ नीचे से ऐसे होल करके ना मैं पैसे निकाल लूँगी, लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह तोड़ूंगी नहीं। लेकिन इस बंदे ने जो है ना इस ऊपर से नीचे फेंक के ना, बच्चों ने बेड के ऊपर रखा था इसमें सिक्के डालने के लिए, लेकिन इसने जो है ना नीचे फेंक के उसको पूरा फोड़ दिया और सारे पैसे जो है ना वो बाहर निकल आए। आप लोग यकीन जाने, जब से मेरी शादी हुई है उस वक्त से लेके अब तक मैं इस गले में सिक्के डाले जा रही हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये गला मुझे ऐसा लगा हो कि ये फिल हो गया। हालांकि माशाल्लाह माशाल्लाह हस्बैंड रोज़ के हिसाब से इसमें पैसे डालते हैं, लेकिन ये क्या बस आप देखें फुटने के बाद भी इसमें से इतने सारे पैसे निकले हैं। लेकिन फिर भी ना ऐसा होता था कि हम इसमें पैसे डालते रहते थे। तो मेरे हस्बैंड कहते थे ये क्या है, ये गुल्ला के, ये कुफा है, ये भर ही नहीं रहा। माशाल्लाह 4-5 साल हो गए मुझे इसमें पैसे डालते हुए, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये फिल हो गया हो। तो मेरे अब्बू की आखिरी निशानी थी, उनका दिया हुआ आखिरी तोहफ़ा था मेरे पास, तो मेरे बच्चों ने जो है ना इसको भी फोड़ के ख़त्म कर दिया। खैर जी, बच्चों को तो क्या ही कहा जा सकता है। खैर अब यहाँ पे जो है ना मैंने नेक्स्ट डे हो गया था, मकसद ये ना 3-4 दिन का मिक्सचर व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सर्दियों के सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे, उनको धो लिया था, और 3-4 दिन मुझे लगे इन सारे कपड़ों को धोने में। तो बस मैं ऐसे ही जो है ना मैं अलमारी में मैं ठूसे जा रही थी। मैंने कहा जब ये सारा पूरा जो मेरा सर्दियों का पूरा बच्चों का सारा सेटअप है ना, तो ये सब जब धुल जाएगा ना, तो मैं अलमारी फिर एक ही दफ़ा मैं सेट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना सेट कर लिया। उसके बाद मैंने एक ही अलमारी में ना खाने बनाए हुए हैं बच्चों के, और अपना भी उसी में ही खाना बनाया हुआ। तो ये मेरे दोनों बेटों का है, सुभान अफ़ान का, ये जो है वो आपा का है, और इसमें सारे कपड़े उन्हीं के हैं। और सुभान अफ़ान के जो खाना है ना उसमें सारे कपड़े इन दोनों के हैं। और यहाँ पे जो है ना मैंने इनकी छोटी छोटी चीज़ों की जो है ना मैंने ये ऑर्गेनाइज़र्स निकाल लिए अपने में। हर सर्दी में इस तरह से ऑर्गेनाइज़र निकाल के ना इनके सेट कर लेती हूँ। इनकी जो लेगिंग्स होती हैं और स्कार्फ तो खैर सेट ही होता है, अंडर गारमेंट्स होती हैं, ये सब जो है ना मैं इसमें सेट कर लेती हूँ। और अभी मज़ीद एक बैग जो है वो धुला हुआ है इसको भी जो है ना मैं इंशाल्लाह फिर सेट करूँगी। ये मैंने हाई नेक्स वगैरह निकाले थे गोल तकिए में, जो है ना मैं सारे गर्म कपड़े जो है मैं बना के गोल तकिए सेट कर लेती हूँ। बस खैर जी, नेक्स्ट डे ये सारे हाई नेक्स भी धुल गए, इनको भी मैंने सेट कर लिया, और व्लॉग भी मेरा एंड होने वाला है इंशाल्लाह। तो बस दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मैं अपना डीप क्लीनिंग का आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फुली डीप क्लीनिंग करी है, किचन की भी, घर की भी। तो उसके लिए भी आप लोगों ने मेरे चैनल पे बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बहुत ही अच्छे से अमेजिंग से जो है ना मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स आगे मज़ीद शेयर करने वाली हूँ। और इस व्लॉग को भी लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि मेरा थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का मुझे मिल सके।
और चीज़ें मैंने सारी सेट कर दी थी। दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और अपने सारे मुसलमान मोमिनीन भाई बहनों को। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।